हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज महेश। भारतीय शेयर मार्केट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। कई बार आपने मार्केट में एक्सपीरियंस किया होगा कि हम शेयर्स जब खरीदते हैं उसके बाद शेयर्स का भाव नीचे गिरता है, या जब हम शेयर्स को बेचते हैं तब शेयर्स का भाव बढ़ने लगता है। हम ये सोचते हैं कि क्या मार्केट हमारे नसीब में नहीं है या हम मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जैसे कॉमन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है, उससे आपको बच के रहना है। जैसे ये जो कंसेप्ट होता है तो इसमें कई पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। तो उसके रीजंस कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि क्या आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, क्या आप एडवाइजरी लेते हैं, क्या एडवाइजरी फॉलो करते हैं आप, क्या न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो आप। तो अगर ये सब आप कर रहे हो तो ये आपको आज ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यह एक ट्रैप है। देखिए, एक आसान सा सवाल पूछता हूँ आपको कि अगर कोई मार्केट में न्यूज़ आ रही है तो क्या लगता है आपको सबसे पहले किसे पता होगी? बहुत सोचने पर आपको ये समझ में आएगा कि वो न्यूज़ सबसे पहले कंपनी के ओनर को पता होती है। तो क्यों ना ओनर को अगर पहले से ही पता हो कि उस कंपनी के रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आने वाली है, तो कंपनी का ओनर ही कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, राइट? अब ऐसे ही अगर कंपनी के ओनर को पता हो, जैसे कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है या कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, या मान के चलो कि जैसे रिलायंस की जियो की न्यूज़ मार्केट में आई थी, राइट? तो उस कंपनी के ओनर को अगर पता है कि ये न्यूज़ मार्केट में फ्लैश करने के बाद शेयर्स के दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं, तो वो खुद उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। तो अगर उस कंपनी के शेयर्स उस कंपनी के ओनर ने खरीद लिए तो उस कंपनी के शेयर्स का भाव जो है वो बढ़ जाएगा, राइट? उसके बाद अचानक से इतना वॉल्यूम कैसे जनरेट हुआ, अचानक से इतना डिमांड उस स्टॉक में कैसे आई, तो ये किसके समझ में आता है? तो जो फंड मैनेजर के पास जो रिसर्च एनालिस्ट की टीम होती है उनके समझ में आता है। तो वो लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उस शेयर्स के भाव और ऊंचाई पर चले जाते हैं। अब उसके बाद जो है जैसे एफआईआईज या डीआईज जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, उनकी निगरानी इन स्टॉक्स पर होती है कि जिनमें अचानक से कुछ वॉल्यूम क्रिएट हो जाए या अचानक से कोई डिमांड उसमें क्रिएट हो जाए, तो वो लोग उस शेयर्स को खरीदना शुरू कर देते हैं। उन लोगों ने खरीदारी करने के बाद उस शेयर्स के दाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं। तो ओनर्स ने अगर उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो जब शेयर्स की प्राइस जो है वो बहुत ऊंचाई पर चली जाती है, तो ओनर क्या कर देगा? उस न्यूज़ को फ्लैश कर देगा। अब जैसे ही मार्केट में कोई न्यूज़ आती है, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो ज़रा सोचिए, हम लोग क्या सोचते हैं कि इस कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या इतना अच्छा या इतना बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है, इतना अच्छा सेलिंग उसमें होगा, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, जिसके कारण शेयर्स के दाम भी बढ़ेंगे। तो कॉमन इन्वेस्टर्स जो है वो इस न्यूज़ को अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कंपनी के ओनर ने अगर शेयर्स खरीदे हुए हैं, उसको अगर मार्केट में ह्यूज ऑफ क्वांटिटी शेयर्स को बेचना है, तो उसके लिए खरीदार भी चाहिए मार्केट में, राइट? तो उसके लिए वो न्यूज़ फ्लैश कर सकता है, जिसके कारण कॉमन इन्वेस्टर उस शेयर्स को खरीद रहे होते हैं, और जो ओनर ने शेयर्स खरीदे रखे होंगे उस शेयर्स को ओनर मार्केट में बेच सकता है। उसके बाद एफआईआई या डीआई प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, या जो भी कंपनी के ओनर के रिलेटिव्स रहेंगे जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, राइट, वो भी मार्केट में बेच सकते हैं, राइट? इस प्रकार सेलिंग प्रेशर आने के बाद उस शेयर्स का भाव जो है तेजी से नीचे गिरना शुरू होता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो उसके कारण शेयर्स के दाम बढ़ने चाहिए, बट होता क्या है? उल्टा होता है, राइट? कि हम उस शेयर्स को खरीदते हैं और खरीदने के बाद शेयर्स का दाम जो है वो नीचे गिरना शुरू होता है। इसलिए हमें कई बार ये एक्सपीरियंस होता है कि जब हम शेयर्स खरीदते हैं उसके बाद शेयर्स का भाव जो है वो नीचे आता है, या हम शेयर्स मार्केट में बेचते हैं उसके बाद शेयर्स का भाव ऊपर जाता है। तो इस मार्केट की साइकोलॉजी को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप आज से ही कोई भी मार्केट में न्यूज़ हो, एडवाइजरी हो, उसको फॉलो नहीं करेंगे। हमारे टोटल 6 ब्रांचेस हैं 3 डिफरेंट सिटीज़ में,
पुणे, नासिक, मुंबई, जहाँ पर हमारे ब्रांचेस हैं। यहाँ पर आप ऑफलाइन बैच कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफलाइन कोर्स शेड्यूल कुछ इस प्रकार से हैं कि यहाँ पे टोटल 4 प्रकार के बैचेस होते हैं, जिसमें 2 वीकेंड बैच हैं और 2 रेगुलर बैच। वीकेंड बैच में एवरी सैटरडे फुल डे बैच 11 से 6 होती है और एवरी संडे फुल डे बैच मॉर्निंग 11 से 6 तक होती है। 2 रेगुलर बैचेस भी हैं, मॉर्निंग में 12 से 2 और इवनिंग में शाम 7 से 9 बजे तक होते हैं। अगर आप हमारे ब्रांच नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं सर, आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके सीख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स में आप हमारे एक्सपर्ट के साथ लाइव में क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। अगर कोई सेशन आपका मिस होता है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, उस सेशन के रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे आपको अवेलेबल होते हैं। ऑनलाइन बैच का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है। इस पूरे कोर्स में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपको पूरे 10 अलग अलग मॉड्यूल्स सीखने को मिलेंगे, जिसमें इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, ट्रेडिंग, सॉफ्टवेयर, डेरिवेटिव मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेडिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड म्यूचुअल फंड। इस प्रकार 10 मॉड्यूल्स आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेंगे। यह कोर्स करने के बाद आप इंडिपेंडेंटली ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे जो नए वीडियोज़ आने वाले हैं वह आपके मिस ना हो। थैंक यू।